वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप आज ये देख रहे होंगे कि शनाया जी मेरे साथ किचन में खाना बनवा रही हैं। ये खाना बनवा नहीं रही है, ये मुझे तंग कर रही है। शनाया की तबीयत, मैंने आपको कल भी बताया था कि शनाया की तबीयत अपसेट है, इसको फीवर हो रहा है और ये इतनी चिड़चिड़ी हुई है, किसी के पास नहीं जा रही है। घर में किसी के पास ये जाए, इतना रो के इसने अपना हाल बुरा कर लिया। अच्छा। और अभी मैंने कहा यार टाइम तो ज्यादा हो रहा है, खाना भी बनाना है और घर में भी अभी कोई नहीं है, बाहर गए हैं काम से। मैंने कहा चलो फिर मैं शनाया को पकड़ के बना दी। ये देखिए ये क्या कर रही है, एक किसी चीज को नहीं छोड़ी। शनाया चूल्हा है बेटा, हाथ जल जाएगा आपका, छोटा सा पारा पारा सा हाथ जल जाएगा। अब क्या आपको छोटू में आपको खाना नहीं बनाना आता। फातिमा ने इसको पकड़ा था, लेकिन ये फातिमा के पास भी नहीं जा रही थी। फिर मैंने फातिमा को कहा कि फातिमा चलो फिर तुम मोबाइल पकड़ लो, तुम व्लॉग बना दो जरा, कि शनाया जी तो आ नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, है ना शनाया जी। और ये भी मैं इसको नीचे छोड़ूंगी तो ये आप देखिएगा कि फिर वैसे ही रोना शुरू कर देगी, बैठ ही नहीं रही। इतनी मुश्किल हो रही है मुझे काम करने में। आपको पता है कि बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल है, कुछ करने तो देते नहीं है ना शनाया जी। कोई काम नहीं शनाया करने दे रही है। ये वेट कर करके 8 बज रहे हैं और खाने का टाइम हो रहा है। सब फिर करते हैं कि भाई खाना क्यों नहीं बनाया, खाना क्यों नहीं बनाया। और ये देखिए ये मेरा सारा काम करने वाला पड़ा है। मैंने ये बहुत मुश्किल शनाया को मैंने 2 मिनट के लिए जरा बिठाया था, तो मैं थोड़ा बहुत कटिंग का काम किया। अभी ये मैंने मसाला वगैरह पीसना, इतना काम है करने का। और शनाया जो है ये बैठ ही नहीं रही है शनाया जी, क्यों तंग कर रही है। जरा बिठा रही हूँ, भागी भागी आ रही है चीजों के पास। शनाया नो, जो ये मदर्स वगैरह उनको तो लाजमी पता होगा इस बारे में कि ये बच्चे कितना तंग करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं और ये कुछ करने ही नहीं देते हैं। मेरा खाने वगैरह कभी ये बर्तन वगैरह आप देख रहे होंगे किचन सारा फैला हुआ है, बर्तन भी सारे वॉश करने वाले हैं और एक हाथ से मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा अच्छे से। जी बेटा नो नो, ये देखो सुनाया नो क्यों मम्मा का काम बढ़ा रही है। आपके बाबा जान आ जाए, आप उनको पकड़ाती हूँ आपको। इतनी इसकी तबीयत अपसेट थी, रात को भी इसको इतना तेज फीवर था, अभी भी इतना फीवर था। मैंने शनाया को मेडिसिन पिलाई है, अब थोड़ी सी इसकी जरा तबीयत बेहतर हुई है। शनाया नो, वेट कर करके रात के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ये आए नहीं है, काम से गए हुए थे बाहर। आते हैं तो फिर उनको शनाया को पकड़ाऊंगी कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं एक हाथ से तो काम कर नहीं सकती हूँ, है ना शनाया जी। अब क्यों नहीं बैठेंगे थोड़ी सी देर, बैठेगी कहाँ, जहाँ छोड़ो भागी भागी जाती है चीजों को हाथ मारने के लिए, है शनाया। थोड़ी सी देर बैठोगे आप, बैठ गई वो थोड़ी देर। ये साथ ही चीजों को पकड़ने के लिए, मुझे पहले भी पता आपने ऐसे ही करना। सो गाइस, आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से मैनेज करती हैं बच्चों को, किस तरह से दूसरे तरफ जरा इनका माइंड डाइवर्ट वगैरह करती हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी वगैरह जो आप अपने बच्चे को करवाती हो, क्योंकि ये तो वॉकर में भी नहीं बैठती है, ये तो उसमें भी रोना शुरू कर देती है। और खिलौनों के पास तो इसका दिल लगता ही नहीं है, जितनी मर्जी इसको चीज़ें दे के बिठा दो ये भागी आती है, आके चीज़ों को हाथ मारेगी। जो इसके मतलब की नई चीज़ें उन सबको ये छेड़ती है, अपने मतलब की चीज़ों के साथ नहीं खेलती। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा छोटे बच्चों की ऐसी कोई एक्टिविटी आपको पता हो तो मैं अपनी शनाया को उस एक्टिविटी में थोड़ा सा बिजी करके तो अपने काम वगैरह निपटा लूँ। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो।